बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर विकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। मोह सकल व्याधीन कर मूला, संत वाणी में आया है कि मोह जो है सभी व्याधियों का कर मूला जड़ है, सभी दुखों का ये विषय में जो आसक्ति है यही जड़ है। मोह मोहन सा सब शोभन हारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह के नशा में मनुष्य नाना प्रकार का स्वप्न देखते हैं, भूल जाते हैं कि मौत तो अटल सत्य है। इस बात को भूल जाता है, जिसके कारण से मोह के कारण से विषय में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। काम में विघ्न पड़ने से क्रोध, और क्रोध से मनुष्य का बुद्धि भ्रम में चली जाती है, और जब बुद्धि भ्रम में चली जाएगी तो यह अधःपतन होना निश्चित हो जाएगा। ये जीवात्मा का अधःपतन अर्थात 84 लाख योनियों में भटकन होने शुरू करेगा। भगवान बुद्ध की शिष्या थी मृगार माता विशाखा। उनका एक पोता का देहांत हो गया, एक था ही, वो बाल खुले और गीले हमेशा, उसको सूद बूद नहीं रहती थी, बड़ा दुख में, बड़ा उदास और मायूस शोकाकुल रहती थी। भगवान बुद्ध ने इस दुर्गति में देखा बड़ा शोकाकुल, तो उन्होंने कहा भगवान बुद्ध ने कि शिष्या इतना शोक करने की क्या आवश्यकता है। कहा भगवान एक ठो पोता था, कुल का दीपक, अब जो है वो भी मर गया, अब कौन दिव्या बारने वाला रहेगा, हमारा कुल का नाश हो गया। कहा तुम समझो कि तुम्हारे नगर में जितना भी तुम्हारे पोता का उम्र का है बच्चा, सब पोते हैं और पोतिए हैं। अगर यदि मान लो कि 1 लाख है तुम्हारे नगर में पोता पोती, और उसमें 200-400 रोज मरता है, जन्मता है, तुम जो अगर शोक करोगी तो तुम्हारे लिए समय कम पड़ जाएगा शोक का। यह शोभा नहीं देता है, यह शोक करना बिल्कुल व्यर्थ है। बुद्धिमान शोक नहीं क्या करते, ये तो प्रकृति का क्रिया है, नियम है। प्रकृति का अपने नियम से बंधे हुए हैं और उनका काम जो है वो कर रही है। तुम्हें इसमें से शोक करने की क्या है? तुम्हारा जो कार्य है वो करो। तुम्हारा कर्तव्य क्या है कि यहाँ जीवन जो मिला है तुम शोक में ही बिता देना। शोक और हर्ष इस सभी का परित्याग कर करके ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में युक्ति जानो और ईश्वर का ही चिंतन मनन ध्यान करो। शोक का परित्याग करो, अर्थात तुम मोह का परित्याग करो। मोहग्रस्त होने के कारण से तुमको इतना सुख हो रहा है। तो उसको इस प्रकार समझाने के बाद उनको आत्मा में ज्ञान हुआ और मोह का धीरे धीरे त्याग किया, और फिर जो है वह ईश्वर भक्ति में लग गई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दूसरा उदाहरण मोह का, श्रृंगी ऋषि ने हिरण का बच्चे से देखा, शिकारी ने उसकी माँ को मार दिया था,
तो बच्चे को वह पालन पोषण करने लगा। श्रृंगी ऋषि मरने के समय में मोह के में आसक्ति होने के कारण कि श्रृंगी कि हिरण के बच्चा को अब कैसे पालन पोषण होगा, यही मोह के कारण से हिरण के जोनी में चला गया। अब तीसरा उदाहरण देते हैं। महाभारत की लड़ाई में अर्जुन ने जब सुना कि अभिमन्यु उसका पुत्र मारा गया तो शोक कुल होकर के अत्यंत उदास और निराश हताश हो गया। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान अब युद्ध करने का हमको कोई आशा ही नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। जब हमारा बेटे नहीं है तब हम युद्ध किसके लिए करेंगे। बेटा का जो है मोह हमको अत्यंत दुखी कर रहा है। मैं पुत्र से भेंट करना चाहता हूँ, आप सामर्थ्यवान हैं, कृपा करके आप भेंट करा दीजिए मेरा पुत्र से। कहा ठीक है, जब तुम इतना तरह से जिद करते हो चलो। स्वर्गलोक में ले गए, वहाँ चादर ओढ़ के सोया हुआ था। धर्मराज ने कहा वही अभिमन्यु सोया हुआ है, वीरगति प्राप्त किया है तो वो जो है स्वर्ग में है। अर्जुन ने देखा तो चादर उघाड़ कर खींच कर करके वह उससे लिपटने के लिए कोशिश किया। हाय पुत्र कह करके तो अभिमन्यु ने डांटते हुए कहा, कहाँ से आए हैं? हाय पुत्र करने लगे। अरे मृत्यु लोक में तुम्हारा एक बार पुत्र बने तो यहाँ स्वर्ग लोक में पुत्र करते हुए चलाया। कड़ा और डांटते हुए स्वर में कठोर शब्द में, तुम 1000 बार हमारा पुत्र बना है, बड़ा तुम मोहग्रस्त प्राणी हो। हाय पुत्र करते करते यहाँ चले आए हो, मूर्ख के भांति। भगवान के साथ रहने पर भी तुमको इतना ज्ञान अभी नहीं हुआ है। भागो यहाँ से। बस यह ठेस लगा उनको, वहाँ से उनको चेतना में ज्ञान हुआ कि यह मोह के कारण से हम इतना दुख कर रहे थे, जबकि उसको मोह ही नहीं है। तब वहाँ से वह आया और कहा चलिए अब पृथ्वी लोग कर्म भूमि है, कर्म करना है। कर्म प्रधान विश्व करी राख, जो जैसे करहि तस फल चाख। यह कर्म प्रधान देश है, जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुरूप फल की प्राप्ति होगी। अतः पवित्र आत्मा से धर्मयुक्त कार्य करें, जिससे कि आपको धर्म में वृद्धि होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। सबसे बड़ा यह है विषय में आसक्ति का परित्याग करें। मन और अहंकार को नियंत्रण में करके विषय इसका आसक्ति का त्याग करें। जब तक आसक्ति विषय में रहेगा तब तक आप इसमें मोह जो है बड़ी प्रबल है। मोह के कारण से यह जीवात्मा जो है यह क्या होता है कि जन्म का कारण खड़ा कर देता है। ये 84 लाख योनि में पिंड में भटकने लगता है। अतः हम मोह का परित्याग करें। मैं एक और कहानी बता देता हूँ। एक किसान ने 20 बीघा जमीन जमा किया, 4 बेटा पुतहु पोता पोती इत्यादि बेटी नाती भरा पड़ा परिवार। अब मरने लगा। सतवृत्ति का आदमी सज्जन था, सत्संगी तो नहीं था, लेकिन सीधा सरल सच्चे व्यक्ति, सतोगुणी आदमी था। लेकिन परिवार के प्रति बड़ी उसको मोह हो गया था। वह क्या हुआ कि मरने के समय में देखा कि बैलवा का टांग टूटा हुआ है, तो खेती कैसे करेगा, और जब खेती नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, तो ये 30-40 परिवार क्या खाएगा। अब उसका जो है
इस बात से लेकर के मरने के समय में इतना चिंता हुआ क्या, मोह में आसक्ति रख करके मोह से कि बैलवा नहीं हो तो वह गैया के जोनी में बैल बन के तैयार हो गया, गया के जोनी में चला गया। मरने के समय में जो इच्छा करेगा वही नहीं होगा। आप पहले कोई भी काम करने से पहले मन में ही इच्छा रखते हैं, बनाते हैं, चाहे मकान बनाना है, दुकान बनाना है, ज़मीन बनाना है, कि उसको शत्रु को दमन करना है, तब ना वो काम को अंजाम देते हैं। तो मरने के समय में जो आप जिधर ध्यान करेंगे तो जो है तो वही ध्यान चला जाएगा। तो गैया के जोनी में बैल बन के तैयार हुआ, अपना खेत समझ कर जोत बुन करके तैयार किया, 400-500 मन अनाज हुआ। अब जो है वह क्या देखता है कि चूहा ने जो है उसके घर से दूसरे के दुश्मन के पड़ोसी के घर में अनाज ले जा रहा था। तो वह मन में सोच लिया, इतना चिंता हुआ कि तो सब अनाज धो करके दूसरे के पड़ोसिया के घर में पहुंचा देगा, हमारे दुश्मन के घर में। वह खूब छटपट करने लगा, बेचैन बेकाबू हो गया, ज्वर चढ़ गया, ज्वर से वो मर गया। और मन में पहले विचार किया मरने के समय में कि अगर यदि हम बिलार रहते हैं तो इसको मारिए देते हैं चूहा को। वो बिलार के जोनी में चला गया, बिलार बन करके तैयार हुआ। अब चूहा इतना होशियार था कि वह जो है सबसे बिल में चला गया, जैसे आक्रमण किया बिलार बन करके तो बिल में घुस गया। अब इसके मन में और क्रोध हुआ कि बिल नहीं पकड़ पा रहे हैं, अगर सांप होते तो बिल में घुस करके इसको मार देते। वह ज्वर से प्रताड़ित हुआ और जो है प्राणवायु छूट गया। फिर जो है वह सांप बनकर तैयार हुआ। सांप जैसे बनकर तैयार हुआ, बिल में घुस करके चूहा को पकड़ कर मार दिया। अब जो है ना अपने आप को निश्चिंत समझा कि अब जो है ना अब हम दुश्मन को मार करके बहुत बड़ा काम किए हैं। अब देखिए मोह के कारण से कहाँ से सज्जन से मनुष्य जो है वह उसको मनुष्य जोनी में मिलता कहा है, सीधे सरल सज्जन थे, धर्म उतना उसका था जमा, लेकिन मोह के कारण से वह सांप के जोनी में चला आया और चूहा को मार करके वो अंगना में खुद जो है मचक करके बोलने लगा कि अपना भूल गया कि हम सांप के जोनी में आ गए। बस बेटा पुत्र ने देखा सांप कह करके सब ने उठा कर लाठी दे लाठी मारते मारते हड्डी गुड्डी तोड़ दिया, मुँह कान चूर चार थचक दिया। जब लाठी पड़ रहा था सबका कहा कि देखो हम इसके भला करने के लिए, इसका उपकार करने के लिए मोह के कारण से हम मनुष्य सांप में आ गए और यह कि इतना निर्ममता और निष्ठुरता और कठोरता पूर्वक हमको जो है ना लाठी दे रहा है। तब उस समय उसकी आसक्ति, मोह से आसक्ति छीन हुआ। इसलिए कहता है क्या वर्षा जब कृषि सुखाने और समय बीत गया क्या पछताने। अब पछताने से क्या होगा, उसका तो गिर गया, बुद्धि जो है आधा पतन हो गया, नीचा गिर गया। यह मोह के कारण से ही जीवात्मा की दुर्गति निश्चित हो जाती है। अतः मोह का परित्याग करना, नहीं तो जन्म मरण के चक्कर में फंस जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और इससे बचने के लिए सद्गुरु के ही शरण में जाना उचित है, दूसरा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। यह मोह जो है बड़ा प्रबल होता है। तरुण अवस्था में काम ने सताता है और वृद्धावस्था में मोह जन्म मृत्यु का कारण बन जाता है। इस सभी विषय से आसक्ति, मोह, काम क्रोध मद मोह त्यागो, तृष्णा तजी गुरु भक्ति में लागो। बिना गुरु का भक्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है भैया। मैं आपको यह साधारण लैंग्वेज में समझाना चाहता हूँ। आप बड़ा कठिन परिश्रम करके बढ़िया भोजन बनाते हैं, दाल भात तरकारी पापड़ कचरी अचार इत्यादि जो भी है बढ़िया भोजन बनाते हैं, खा लेते हैं,
बड़ी भोजन से आसक्ति है, क्या कमाने के लिए कमा करके लाएँ बनाएं, कितना परिश्रम से अब भोजन किए पचा लिए, अब श्राद्ध में खाएं तो उसको जो है ना मल और मूत्र पानी पिए। मल मूत्र कब पसीना क्या करते हैं, जिस समय आप खाएं उस समय तो मोह था अन्न से, वही जो है कब पसीना और जो भी रस बना रक्त बना उधर बना, और जो बाकी बात जो है अवशिष्ट पदार्थ मल मूत्र कफ पसीना जो बना अवशिष्ट पदार्थ जो बना उसको क्या करते हो, उत्सर्जन तंत्र से बाहर फेंक देते हैं, उसको रख लेते हैं। अरे रख लो, मल और मूत्र को रोक लो तो नाना प्रकार का बीमारी पैदा होकर मर जाएगा। यह भीषण जो है यह तन को वही कष्ट का कारण बन जाएगा, जबकि वही अन्न जो है शरीर का ताकत देने का काम किया, पुष्टि का काम किया, लेकिन जब वही अनावश्यक जब मोहग्रस्त होने के लिए ने बहुत भोजन किए हैं, 500 रुपया लगा है, दाल भात तरकारी पापड़ कचरी अचार बनाने के, रसगुल्ला पेड़ा खाए हैं, मल को नहीं त्यागेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कीटाणु होकर करके आपका नाना प्रकार का गंभीर बीमारी के चक्कर में फंस जाओगे और वही दुख का कारण हो जाएगा। उसी भांति मल मूत्र का पसीना को त्यागना अति आवश्यक है शरीर को स्वस्थ स्वच्छ रखने के लिए, निरोग रखने के लिए। उसी भांति जीवात्मा को मुक्ति के लिए, जीवात्मा की मुक्ति के लिए वह विषय रूपी आसक्ति जो है मैल, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्षा, अनुराग त्यागना होगा। अगर यदि तुम मोह के कारण नहीं त्यागोगे वही विषय आपका जन्म का कारण हो जाएगा, फिर जो है फिर चले जाइए 84 लाख जो नहीं। जिस प्रकार मल मूत्र का पसीना को त्यागना अति अनिवार्य है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसी प्रकार जीवात्मा के मुक्ति के लिए आपको विषय में आसक्ति, विषय बीज सबसे बना है, आसक्ति को त्यागना ही होगा। और मोह का कारण से और मोह को भी त्यागना होगा। मेरी स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है, मकान है, दुकान है, धन है, माल है, पानी है, खजाना है, मूर्ख कहीं का, उसी में आसक्ति, उसी के मरने के समय उसी का चिंतन मनन करेगा। अब स्त्री कैसे खाएगी, पुत्र कैसे खाएगा, पुत्री कैसे खाएगा, मूर्ख कहीं का, पुत्र कैसे खाएगा। तुम्हारा दादा मरा, तुम्हारा बाप ने खाया, तुम्हारा बाप मरेगा तूने खाया, तूने मरेगा तो तुम्हारा बेटा ने खाएगा, पोता ने खाएगा, सुखी संपन्न रहेगा अपने अपने कर्म और बुद्धि के अनुसार से। तुम उसमें मोह में आसक्ति करने के कारण से तुम का है अपना जीवात्मा को जो है कष्ट में पिंड में धकेल रहे हो। बड़ी 500 रुपया खर्च करके खाएं, दाल भात तरकारी पापड़ कचरी अचार खाएं, न इसको पैखाना को नहीं त्यागेंगे। मूर्खा बुल्ला, इसी को कहता है मूर्ख बुड़बक। और उसका आसक्ति त्यागो, मोह को त्यागो, मल को त्यागो, मल मूत्र का पसीना त्यागो, तो तन को बर्बाद कर देगा। उसी प्रकार ये जीव आत्मा को जो है ना विषय में आसक्ति करोगे, मरने के समय में तो ये आदत पहले बना लो, उसको त्यागो, नहीं तो तुमको बर्बाद कर देगा। किसको? जीवात्मा को बड़ा दुर्गति में धकेल देगा। 84 लाख जोनी में तड़पने रहना, तो पूरा तू थासिस देते रहना, माया के चक्कर में, विषय के बाजार में, तू नदी में, विषय रूपी महादलदल में तू फंस जाना। तो रोग शोक और संताप, बुढ़ापा, मरना, जीना सब झेलते रहना, सहते रहना। छाती पीटना है, मेरा बेटा दुख देता है, बेटी दुख देता है, स्त्री दूसरे से बोलती है, नाटक करते रहना। तू मोह का परित्याग करो। मोह दुख का सबसे बड़ा कारण है ये जीवात्मा का। जिस प्रकार मल मूत्र को त्यागना अति अनिवार्य में उदाहरण देता, कड़ा उदाहरण दे रहा हूँ, कड़वा सत्य से अवगत करा रहा हूँ। मौत तो निश्चित है, जानते हैं ना, आप जानते हैं दाल भात तरकारी खाएं, सवेरे उसको त्यागेंगे कि रख लेंगे।
रखोगे तो वो रोग का कारण हो जाएगा। उसी प्रकार विषय जो हो गया वो बाल बच्चा हो ही गया। धर्म अर्थ काम, इसलिए संत महात्मा धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों चीज। धर्म, काम और अर्थ। काम में क्या हुआ, बाल बच्चा हो ही गया। अर्थ में माल पानी जो है ना था तो वो हो गया, अब बुढ़ा होकर मरेंगे। तो धर्म के रास्ते में से मोक्ष प्राप्ति करो कि दुए तो प्राप्त अर्थ और कामे के चक्कर में उसी का चिंतन मनन करते करते आयु गंवा देगा। और फिर जो है विषय में घुस आसक्ति के कारण से 84 लाख जन्म में घुस जाएगा। ऐसा गलती नहीं करना। यही आदि काल से ही हमारे संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी महापुरुषों ने समझाते आ रहे हैं कि मोहन सब सोवन हार दिखाई स्वप्न अनेक प्रकार, नाना प्रकार का सब देखता है मर के मुँह के नशा में। इसका परित्याग करो, इसकी शक्ति प्राप्त करो। मोह का त्याग करने की शक्ति सद्गुरु के शरण में जाओ। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तुम्हारे पास उतना ज्ञान नहीं है, आत्मिक ज्ञान नहीं है, तुमको जो है लोकल ज्ञान है। छुलबुलिया छल कपट परपंच, ये सुख जो पाने का जो बुद्धि लगाते हो ना कामनी और कंचन सुरा और सुंदरी में, इतने तक ज्ञान है जो कि ये दुख का कारण है। जब कब्ज हो जाता है तो वैद्य के निकल जाते हो, नहीं तो तुमको गैस होगा, माथा में दर्द होगा, कीटाणु हो जाएगा, अपेंडिक्स हो जाएगा, हर्निया हो जाएगा, नाद सड़ जाएगा, खून गंदा होगा, धात गंदा होगा, सब बर्बाद। तो उसको दूर करने के लिए वैद्य के शरण में जाते हो। भाई कब्ज को दूर का 500 टका का रसगुल्ला पड़ा खाया, उसको दूर करो, बाहर करो। उसके लिए दवाई खाते हो, सनाय पत्ती निस्वस्थ दंती मूल तिरफला चूर्ण, तो वैद्य ने देता है। उसी प्रकार सदगुरु महाराज ने ही आपको मोह काम क्रोध मद को त्यागने का बुद्धि बताएगा। तुमरे छलमलिया चुलबुलिया छट पटिया बुद्धि से छल कपट परपंच आडंबर पखंडी बुद्धि से काम नहीं होगा। तो तू नहीं तो जो है ना पिंडे में घुस जाएगा, माया के चक्कर में विषय के बाजार में तू भटकते रहना। इसलिए संत महात्मा लोग पहले कहते हैं, हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि गुरु के शरण में जा। कब्जत को रोग को से बचने के लिए, कब्ज को निवारण के लिए वैद्य के शरण में जा। और जीवात्मा को यह विषय का मल का त्यागवाने के लिए, मल से दूर लोभ मोह मद अहंकार कितना भय क्रोध काम वासना ये अनुराग भैरा ये सब जितना भी त्यागने के लिए सदगुरु ही आपको मार्गदर्शन करे। इस रास्ता से जाओ। तुमको अपना ज्ञान नहीं है, कमांड नहीं है उसको त्यागने का। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, सुन लीजिए, सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिन चारि बसेरा, यहाँ न तेरा मेरा रे। तेरा मेरा दऊ यम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिन घेरा रे। सदगुरु सेवते गुरु को सेवते मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिन चारि बसेरा, यहाँ न तेरा मेरा रे। सदगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया बंदी गृह यम के, जीव बंदी रहे घेरा रे। सदगुरु बिन न कोई कबहूँ, जो तोड़े यम घेरा रे। याते उठ
उठो सतगुरु गो हेरु सेव करो बहु तेरा रे। तन मन धन आत्म तिनके पदयर पीवचो यम फेरा रे। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेल रे। जागृत जिंदो सदगुरु जग में, जागृत जिंदो सदगुरु जग में, सब जिनको कर जोड़ा रे। बाबा सदगुरु देवी साहब जो पद को मही जेरा रे। सदगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेल रे। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब सदगुरु के शरण में जाएं, तब जो है उनकी बड़ी कृपा से आपको जुक्ति जानेंगे, जुक्ति से वही भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति। सदगुरु चरण टहल नित करिए, नरतन के फल यही है। जुग जुग जग में सोबत बीते, सदगुरु दिहल जगाए। आंधरी आँखी सुजत रहे नाही, थे पड़े अंधय चेत है। करी कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुली मिटल चेत ही। पापर का से मिटल अंधियोरी, सुख भयल बहु तेर है। गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 फेर है। सतगुरु चरण टहल नित करिए, नरतन के फल यही। जुग जुग जग में सोवत बीते, सदगुरु दिहल जगाए। धन धन धान्य बाबा देवी साहब, सदगुरु वंदी छोर है। तू समय ही नाही दयालु, मैं ही कहत कर जोरी। सदगुरु चरण टहल नित करिए, नरतन के फल यही। जुग जुग जग में शोभत बीते, सदगुरु दिहल जगाए। श्री सदगुरु की कृपा से 84 का फेरा मिटेगा।
और नहीं तो 84 के ये जम के यह संसार जो जम का जो है बंदी गृह है, कारागृह है, जिसको जेल कहते हैं। अन्य तो जो है ना ये जमराज के चक्कर में तू नाना प्रकार का कष्ट रहेगा। सदगुरु साहब की कृपा से, वकील साहब के कृपा से ही अब जो है बेल होगा। अन्य तो जो है सदगुरु के कृपा से ही जीवात्मा को परम आत्मा की प्राप्ति होगी। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अन्य तो तू 84 का चक्कर तू लगाते रहना, पिंड पिंड जो है भटकते रहना। नाना प्रकार का दुख, जीवन मरण दुस्सह दुख होई। जीने मरने में बड़ी कठिन दुख होता है। इसे निवृत्ति के लिए संत महात्माओं के शरण में जाओ, उनकी कृपा से तो जुक्ति जानेगा, जुक्ति से मुक्त, भक्ति, भक्ति से तब होगा मुक्ति। अन्यथा मोह के कारण से तू फंस जाएगा, जैसे फंसा हुआ है, इतना बढ़िया फंसा हुआ है, ना तुम किसी का हो ना तुम्हारा कोई है। यह बात को जान लो, गीठा बांध लो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु भी नमः। सद्गुरु ओम शांति। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।